8,000 भी कर लेते हैं तो आप दिल्ली प्रोग्राम में पहुंच पाएंगे। और इस सेशन को आगाज करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में टीपी गर्ग सर, जो कि गोल्ड डायरेक्टर हैं इस बिजनेस के अंदर, कटनी मध्य प्रदेश से हैं। सम्मानित सर, बहुत बहुत स्वागत है। और कोर ट्रेनिंग का पार्ट 2 आज हमारे बीच में शेयर किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम करता हूँ सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों नमस्कार। आज का जो टीम ट्रेनिंग का जो सेशन है पार्ट 2 कोर ट्रेनिंग का होने वाला है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय साथियों, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित प्रयासों से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। हमारी प्रतिदिन सुबह 6:50 मॉर्निंग की जूम मीटिंग में भी सफलता की उसी सीढ़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सेशन आयोजित होता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सुबह अपनी पूरी टीम के साथ समय पर जूम मीटिंग में अवश्य जुड़े, और जो साथी नियमित रूप से मीटिंग में शामिल होते हैं वे नए विचार, नई ऊर्जा, बेहतर रणनीति और सकारात्मक सोच प्राप्त करते हैं। यही आदत उन्हें अपने टीम में आगे बढ़ने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। साथियों दोस्तों, आज हमारे ट्रेनिंग सेशन का पार्ट 2 कोर ट्रेनिंग का पार्ट 2 होना है। आप सभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा टीम पार्टनर साथियों को आप इनवाइट करें और इस जूम सेशन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा, और जीतने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और हमें याद रखना चाहिए कि टीम की सफलता टीम की एकता से ही आती है। ज्ञान ही व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो नियमित रहता है वही सफल होता है। तो आज की जो ट्रेनिंग, जो कोर ट्रेनिंग है, शानदार ट्रेनिंग है जो बहुत ही टीम के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगी, और बहुत अच्छा हमें यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम पार्टनर को इस सेशन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, आज ही अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत संपर्क करें और उन्हें मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। व्यक्तिगत संपर्क का मतलब कॉल करिए, उन्हें मैसेज करिए। आपकी टीम की उपस्थिति जितनी अधिक होगी, आने वाले दिनों में आपके परिणाम भी उतने बेहतर होंगे, उतने ही बड़े होंगे। दोस्तों, जूम में अपनी पूरी टीम के साथ सीखने, बढ़ने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आप अपनी टीम को अवश्य जोड़ें। टीम को जोड़ो, टीम को सिखाओ, टीम को बढ़ाओ। सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। और इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि कुछ देर के बाद हमारा सेशन लाइव होने वाला है, और आप फटाफट अपनी पूरी इंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए और आज के इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, और वह है जूम मीटिंग में अपनी टीम को जोड़ने का महत्व। साथियों, किसी भी बड़े संगठन की सफलता केवल उसके प्लान, प्रोडक्ट या सिस्टम से नहीं होती है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग, सीखने की संस्कृति और टीम की एकजुटता से होती है। साथियों, जो लोग नियमित रूप से मीटिंग और ट्रेनिंग में शामिल होते हैं वही लोग लंबे समय तक सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं।
और सिस्टम में बने रहते हैं। यदि आप अपनी टीम को लंबे समय तक लंबी सफलता, बड़ी सफलता दिलाना चाहते हैं और लंबे समय तक इस सिस्टम में बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग मीटिंग बहुत जरूरी है। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी पूरी इंटायर टीम को आज के जिस कोर ट्रेनिंग पार्ट 2 का हिस्सा बनाएं और उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करें। तो आज की जूम मीटिंग केवल एक साधारण मीटिंग नहीं है साथियों, बल्कि यह आपके सपनों को नई दिशा देने का एक अवसर है। हो सकता है कि आज की मीटिंग में आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपकी पूरी टीम का भविष्य बदल दे। हो सकता है एक नया विचार, एक नई रणनीति, एक नई प्रेरणा आपके बिजनेस को अगले स्तर तक पहुंचा दे। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए सफल लोग अलग अलग नहीं करते, वे हर समय को अलग तरीके से करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है वे आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है साथियों। आज मैं आप सभी से निवेदन नहीं बल्कि आग्रह करता हूं कि अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से कॉल करिए, उन्हें मैसेज करें, उन्हें बताएं कि आज की मीटिंग उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप फटाफट अपनी पूरी इंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत खास होने वाला है और कोर ट्रेनिंग का पार्ट 2 है, जो हमें बहुत कुछ यहाँ आज सीखने को मिलने वाला है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ में अभी तक 18 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। और आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम पार्टनरों को आप इस जूम सेशन का हिस्सा बनाएं, उन्हें इनवाइट करें, कॉल करें। साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि लोग खुद जुड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है और उन्हें महत्व समझाना पड़ता है। जिस दिन आपकी टीम सीखना शुरू कर देती है, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है दोस्तों। और एक सफल लीडर वही होता है जो अपनी टीम को केवल जोड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी टीम के लिए वह लीडर हूं जो उन्हें सफलता की दिशा दिखा रहा हूं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आपको चाहिए कि मीटिंग में अपनी पूरी ताकत लगाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को इस जूम सेशन का हिस्सा बनाइए। साथियों, एक व्यक्ति की सोच सीमित हो सकती है, लेकिन एक टीम की सोच असीमित होती है दोस्तों। जब पूरी टीम एक साथ सीखती है, एक साथ लक्ष्य बनाती है और एक साथ काम करती है, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटा लगने लगता है दोस्तों। इसलिए टीम का सीखना जरूरी है और टीम का प्रशिक्षण जरूरी है। आज की मीटिंग में शामिल होने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक नया उत्साह, ऊर्जा और नया विश्वास लेकर आएगा, तो वो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा। और अगर उसको पूरा प्रशिक्षण मिल गया, तो ये समझिए कि वो खुद जीतेगा और आपको भी जिताएगा, आपको भी आगे बढ़ाएगा, आप अपनी टीम को भी बढ़ाएगा। इसलिए जीवन में प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं,
अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज की मीटिंग को प्राथमिकता दें। कुछ ही देर बाद हमारा ट्रेनिंग सेशन लाइव होने वाला है। 7:05 हो चुके हैं। हमारे पास में अभी 5 मिनट का समय, 2 से 3 मिनट का समय शेष है। आप फटाफट अपने टीम पार्टनरों को इनवाइट कर लीजिए। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूंगा, दीपक कभी नहीं बोलता कि मैं प्रकाश देता हूं, उसका प्रकाश स्वयं परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार सफल व्यक्ति अपनी सफलता से पहचाना जाता है, शब्दों से नहीं, कर्मों से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का लक्ष्य बनाइए कि आपकी टीम का कोई भी सदस्य मीटिंग से वंचित न रहे। हर सदस्य तक को आप कॉल करिए, मैसेज करिए और आज के इस जूम सेशन का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, केवल 1 घंटे की मीटिंग आपके आने वाले कई वर्षों का परिणाम बदल सकती है। कई बार सफलता और असफलता के बीच केवल एक निर्णय का अंतर होता है और आज का सही निर्णय आपकी टीम के भविष्य को बदल सकता है। इसलिए आप सभी डायरेक्ट को कॉल करिए, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर सकते हैं। टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचना आप मैसेज भेजिए, व्यक्तिगत फॉलोअप करिए, मीटिंग का महत्व समझाइए, समय पर सभी को ज्वाइन कराएं साथियों। और बस कुछ ही समय बाद हमारा जूम सेशन लाइव होने वाला है और समय को देखते हुए आप सभी के पास में अभी 1 से 2 मिनट का समय है। आप अपने टीम मेंबरों को इनवाइट कर लीजिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग ट्रेनिंग को गंभीरता से लेते हैं वही लोग अपने भविष्य को शानदार बनाते हैं, अपने बिजनेस को शानदार बनाते हैं और कंपनी में अपना नाम शानदार बनाते हैं, अपना रैंक शानदार बनाते हैं, अपना इनकम शानदार बनाते हैं। तो यदि आप शानदार बनना चाहते हैं, अपनी टीम को शानदार बनाना चाहते हैं, शानदार रैंक पाना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम को जूम सेशन का हिस्सा बनाना चालू कर दीजिए। और आए हम संकल्प लें कि आज की जूम मीटिंग में हम अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे और सीखने, आगे बढ़ने और सफलता के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाएंगे। साथियों, आज की मीटिंग में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि आपकी टीम की उपस्थिति ही आपकी आने वाली सफलता का आधार है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आज जो अभी हमारे साथी 28 साथी हमारे जूम सेशन में उपस्थित है और सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि 1-2 लोगों को आप कम से कम इनवाइट करें और इस संख्या को बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है दोस्तों कि हमें फ्री में सीखने को मिल रहा है। अभी इसी ट्रेनिंग का अगर हमको 1000 रुपये, 500 रुपये देना पड़ता तो हम इसके महत्व को शायद ज़्यादा महत्व देते। इसको कहते हैं कि जो चीज़ फ्री में मिलती है वो लोगों को हजम नहीं होती है और लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा जूम सेशन लाइव हो चुका है और मैं सम्मानित सर को आज के इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करने वाला हूं और आप सभी से भी मैं आग्रह करता हूं कि सर का वेलकम करें, अभिवादन करें। और अब मैं सर को आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट करता हूं। आइए सर, वेलकम है, आपका स्वागत है। आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को आगे की ओर लेकर चलें। थैंक यू। ओवर टू यू चांदना सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय टीपी गर्ग सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनविटेशन करते हैं, हम सभी साथियों की टीम्स को इनवाइट करके इस जूम सेशन का हिस्सा बनाते हैं, उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है।
और आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज 25 तारीख है और 25 जून आज का डेट है। आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा सर, कोई भी कोर्स बताएंगे मुझे। यस सर, विजुअल है सर। ओके, तो आज 25 तारीख है और 25 जून है माय डियर फ्रेंड्स आज। और 25 जून का मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से जो ऑफर हमें मिला था, अपडेट ऑफर मिला था, वो था सेकंड एनिवर्सरी का। सेकंड एनिवर्सरी का ऑफर हमें मिला था, जिसके अंदर कंपनी हमारे सीएमडी सर ने बोला था कि अगर 25 जून तक कोई भी साथी अगर 8 लोगों को डायरेक्ट करता है और वो सेकंड एनिवर्सरी का हिस्सा बनना चाहता है, तो उस कंडीशन में लेवल 1 में 8000 बीवी उनको करना है, 8000 बीवी। या उनका अगर रूट राइजर से करते हैं तो 10,000 बीवी करना है, और अगर वो ग्लो किट से करना चाहते हैं तो 4500 बीवी उनको करना है। और इन तीनों को करने के बाद आपका जो टिकट का प्राइस रहेगा, अगर 8000 बीवी से आप आ रहे हैं तो आपको 3000 रुपए आपकी अपलाइन के माध्यम से कंपनी को जमा कराने हैं, ताकि आपका दिल्ली एनिवर्सरी का टिकट बुक हो सके। और अगर इन 2 पैकेज से अगर आपने किया है तो आपको 2000 रुपए जो है कंपनी को या आपके अपलाइन के माध्यम से आपको कंपनी को जमा कराने हैं, ताकि आपका टिकट बुक हो पाए और बेहतर तरीके से आप दिल्ली एनिवर्सरी का हिस्सा बन पाए। और दिल्ली एनिवर्सरी हमारी फ्रेंड्स जो सेकंड एनिवर्सरी हमारी है, कहीं ना कहीं एक ऐसा एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा जो यादगार रहेगा आपकी जिंदगी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है आपको 3 days 2 nights स्टे दे रही है, 2 nights स्टे दे रही है, जो भी 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि 5 स्टार 5 सितारा होटल के अंदर आपको जो है ये समय बिताने का मौका मिलेगा 3 दिन 2 रात के लिए। और बेहतरीन तरीके से आप सभी साथी जो है, हमारा जो होटल है जहाँ बुक किया है कंपनी ने, द ग्रांड रिजॉर्ट टिवोली रिजॉर्ट जो हमारा है, द ग्रांड टिवोली रिजॉर्ट बहुत बेहतरीन होटल है, जहां पर हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखा था कंपनी ने, जिसमें हम लोग गए थे और वो होटल वाकई जबरदस्त है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, कोई अगर प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है आपकी टीम से, आपको किसी सर्विस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस चीज को लेकर अपने मन में लेकर मत ना बैठे, उस चीजों को आप अपनी अपलाइन के माध्यम से शॉर्ट आउट करें, क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी अगर आपको होगी तो माय डियर फ्रेंड्स आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और कहते भी हैं कि आज जो साथी ये सोच रहे हैं कि यार हमारी टीम में काम नहीं हो रहा, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या इतना एफर्ट करते हुए भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं एक ही चीज कहूंगा आप सभी साथियों से, यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, उन सभी पार्टनर से एक ही बात कहूंगा कि भरोसा एक ऐसी चीज है, भरोसा एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, जो खुद पर हो तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज अगर आपको कंपनी ने मना तो नहीं किया है कि आप ज्वाइनिंग मत करो, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, या आप बेहतर तरीके से ज्वाइनिंग नहीं लगा पा रहे हैं, आईडी एक्टिवेशन हो रहा है, आईडी अपग्रेड हो रहा है, आईडी क्रिएट हो रहा है बेहतर तरीके से, यानी कि भरोसा एक ऐसी चीज है जो खुद पर हो तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, और जरूरत से ज्यादा किसी और पर हो जाए। बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा हाँ। और अगर जरूरत से ज्यादा किसी और पर हो जाए तो इससे बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने बाजुओं पे आप भरोसा रखिए कि आप खुद से कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कोई नहीं आएगा आपको आपकी किस्मत को बदलने के लिए। आप ही पहले ऐसे शख्स हैं जो आप अपनी किस्मत को बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। आपकी किस्मत को बदलने के लिए कोई आपके लिए साथ खड़ा नहीं होगा, पर माय डियर फ्रेंड्स आप आईने के सामने जाकर जब खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा शख्स है जो आपका साथ देगा, और वो आप खुद हैं, स्वयं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डेली अपना ज्वाइनिंग पे फोकस करें और अपनी टीम को इनकम करवाने का कोशिश करें। जितने भी साथी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आप जिंदा रहें तो आपको अपनी टीम पे के इनकम पे फोकस करना होगा। अगर आप अपनी टीम के इनकम पे फोकस करेंगे, अगर आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा डेली अगर इनकम दिलवा पाएंगे, तो मैं दावे से कहता हूं कि अगर पैसा आ रहा होगा
टीम कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि आप अपनी टीम में किसी को अगर 500 रुपए दिलवा रहे हैं, किसी को 250 रुपए दिलवा रहे हैं, किसी को 400 दिलवा रहे हैं, किसी को 200 दिलवा रहे हैं, किसी को 80 जा रहा है, किसी को 40 जा रहा है, किसी को 20 जा रहा है, किसी को 10 जा रहा है ना। तो कभी भी पैसा अगर आपको आ रहा है तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप सभी पार्टनर, जो 32 पार्टनर्स हैं, ये आम पार्टनर नहीं है, ये आम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये आम लीडर नहीं है, ये वो लीडर है जो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है और बेहतर तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। और आज आप लोगों के पास में, हर लीडर के पास में, किसी के पास 500 का टीम है, किसी के पास 1000 का टीम है, किसी के पास 2000 का टीम है, किसी के पास 3000 का टीम है। कई साथी तो ऐसे भी हैं जिनके पास 5-5 हजार का टीम है। तो मेरा आप सभी साथियों से कहना है कि डियर फ्रेंड्स, भरोसा अगर खुद पर हो तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। और जरूरत से ज्यादा किसी और पर हो जाए, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि टीम करके दे देगी, है ना, टीम से आ जाएगा, टीम से रैंक निकल जाएगा, टीम से सारी चीजें हो जाएगी, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भरोसा एक ऐसी चीज है जो खुद पर हो तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। और जरूरत से ज्यादा किसी और पर हो जाए तो इससे बड़ी कोई कमजोरी नहीं है। समझदार को इशारा काफी है। डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की ओर। और आई होप कि मेरी बात को आप समझे होंगे। घोस्ट बाटर रिएक्शन के माध्यम से चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, या रिएक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। क्योंकि कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, कमजोर वही होते हैं, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। और जिन्हें उगना होता है, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे कई प्लेसेस आपने देखे होंगे कि चट्टान के ऊपर पौधा खिला हुआ है, पेड़ बना हुआ है ना, ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर सारा पत्थर लगा है, ब्रिज के अंदर से पेड़ पनप रहा है। अब आप सोचो कि उस सर्कमस्टांसेस में पेड़ को उगने के लिए वो क्लाइमेट, वो वातावरण नहीं मिलता, उसके बावजूद भी वो उगता है। और आपने देखा भी होगा कई लोग हार कर, जैसे बचेंद्री पाल का उदाहरण अगर हम दें, जिसके दोनों पैर कट गए थे, और डियर फ्रेंड्स जब उससे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, रात भर वो ट्रेन की पटरियों के बीच में पड़ी रही, और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसे होश आया तो उससे पूछा गया कि अब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो उसने एक ही बात की कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, एवरेस्ट को फतेह करना है, एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सोच कर देखिए, जिसके दोनों पैर नहीं है, अगर उसमें ये हौसला है तो आपके तो दोनों पैर भी सलामत है और हाथ भी सलामत है। हम तो जो चाहें वो फतेह कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। मैं कहता भी हूँ कि चमत्कार उसी के साथ होता है जो प्रयास भी चमत्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? चमत्कार भी उसी के साथ होता है जो प्रयास भी पूरे मन से करता है। और कहते हैं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर पर बैठकर ज्ञान देते हैं, अरे मंजिल तो उन्हें मिलती है जो फील्ड में जाकर अपनी टीम के साथ खड़े होकर पूरी टीम पर ध्यान देते हैं। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आपकी टीम का हाथ पकड़ लीजिए दोस्त, अभी भी मौका है, आप अपनी टीम का हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपने अपनी टीम का हाथ पकड़ लिया और बेहतर तरीके से, जिस तरह से आप इस बिजनेस के अंदर चल रहे हैं, अगर आपकी टीम को कदम से कदम मिलाकर अगर आप लेकर चल पड़े, तो ये बिजनेस जो है आपके हर उस सपने को पूरा कर सकता है जो कहीं ना कहीं आपने देखा है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले इस बिजनेस से हर वो चीज आसानी से पाई जा सकती है तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स में पाना चाहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, एक बात और कहूंगा कि आज का जो सेशन है, ये सेशन आपकी जिंदगी के लिए एक नया आयाम, एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा भर सकता है।
जिससे माय डियर फ्रेंड्स आप जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और ये मत मानिए कि कहते हैं ना कि तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, पर ये हार कर बैठना तुझे कमजोर बना देगा। और एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तुझ में तेरा पहला हौसला जीतने का जुनून जगा देगा, जुनून जगा देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स हार कर मत बैठिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, लगातार अपनी टीम का हाथ पकड़कर आगे लेके जाते रहिए और बेहतर तरीके से काम होगा और जबरदस्त तरीके से ये बिजनेस आपको हर वो अचीवमेंट देगा जो आप चाहते हैं। और डियर फ्रेंड्स एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत कुछ यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर अप एंड डाउन, क्योंकि व्यापार है, नौकरी नहीं है कि आप 30 दिन नौकरी करेंगे और बराबर आपको सैलरी मिलेगी, है ना। तो आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, आपको नौकरी पे तो जाना ही है ना। पर बिजनेस है, उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ावों के अंदर एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि आप मेहनत करते चले जाइए, बस मेहनत करते चले जाइए। और इसके लिए एक लाइन भी है कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी और एक बार नहीं कई बार होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी और एक बार नहीं कई बार होगी। और चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान होगी। और ये तय है, इस बिजनेस के अंदर जो टिका रह गया वो बन जाएगा और जो चला गया या छोड़कर चला गया वो बिखर जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हमारा ट्रेनिंग सेशन, कोर ट्रेनिंग मीटिंग हमारा चल रहा था और कल हम लोगों ने जाना कि कोर ट्रेनिंग का महत्व क्या है, कोर ट्रेनिंग क्या होता है और कोर ट्रेनिंग किस तरह से काम करता है। तो आज उसका पहला पार्ट जो है हम लोग देख चुके थे कल की डेट में। आज हम चल के चलेंगे सेकंड पार्ट की ओर और हमारा जो सेकंड पार्ट है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि गोल सेटिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस ट्रेनिंग सेशन का। और इस गोल सेटिंग के माध्यम से हम लोग जानेंगे डियर फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप किसी भी बिजनेस में अगर अपना सपना देखकर उसे ज्वाइन करते हैं या गोल बनाकर या सपना देखकर या सपना बनाकर उसको ज्वाइन करते हैं तो उस सपने पर काम किया जा सकता है। और अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं और नक्शा नहीं है तो फिर आपका मकान भी वैसा ही बनेगा जैसा लोग चाहेंगे। कोई आएगा, कोई कहेगा कि यार किचन यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये तो वहां होना चाहिए था, बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो तो वहां होना चाहिए था, ये डिजाइन नहीं होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। और लोगों के कहने से आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपके पास अपना ब्लूप्रिंट है, अपना गोल है, अपना सपना है कि मुझे इस तरीके से बनाना है, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर जैसा आप चाहोगे वैसा ही बनेगा आपके सपनों के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात करते हैं गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि सपना देखना बहुत आसान है। सपना तो हर आदमी देखता है, एक मजदूर भी सपना देखता है कि यार मेरे पास लग्जरियस कार हो, मेरे पास लग्जरियस बंगला हो, मैं भी पैसे इनकम करूं, मेरे पास भी अथाह पैसा हो, मैं भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराऊं, मैं भी माँ बाप को 4 धाम की यात्रा लेकर जाऊं। क्या गरीब ये सपना नहीं देख सकता? देख सकता है या नहीं देख सकता सर? क्लोज पार्टनर बोलिए, बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एवरीबडी? यस सर, देख सकता है, देख सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूं। और डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर अपकमिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्टर हूं। और आज हम लोग ट्रेनिंग सेशन लेकर आए हैं, कोर ट्रेनिंग का पार्ट 2 यानी कि गोल सेटिंग। और कहते हैं कि सपना कोई भी देख सकता है पर हर व्यक्ति के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। सपना तो एक मजदूर भी देख सकता है, एक व्यापारी भी देख सकता है, एक नौकरी वाला भी देख सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी देख सकता है। और डियर फ्रेंड्स हर व्यक्ति के सपने पूरे होते हैं? नहीं होते। कारण क्या है कि उनके पास में प्लेटफॉर्म नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि उनके पास में ऐसा कोई जरिया नहीं होता जिसकी वजह से वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। और डियर फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूंगा कि आज आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे अपना सपना बनाकर उस पर काम करेंगे, तो ये जानेंगे हम लोग आज के कोर ट्रेनिंग के पार्ट 2 से, यानी कि गोल सेटिंग से। गोल सेटिंग से और आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सही कारण की तलाश करें। आज इस बिजनेस को ज्वाइन करने का हर लीडर के पास कोई ना कोई कारण रहा होगा, किसी वजह से इस बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सही कारण की तलाश करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। आज आप सभी लीडरों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज उस दिन को याद कीजिए आप जब इस एसवीएनपी को आपने ज्वाइन किया था।
एक बार रियलाइज करके देखिए, अपनी आंखें बंद करके देखिए कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था, कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए। और डियर फ्रेंड्स, अगर वो कारण आज आपको दिख रहा है, अगर वो कारण आज आप पहचान पा रहे हैं, अगर वो कारण आज आपको पता चल जाएगा, तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, एक सही कारण आपके पास होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए। और एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है धीरू भाई अंबानी ने, जो भारत के बहुत बड़े उद्यमी हैं और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जिन्होंने अपने जीवन को, माय डियर फ्रेंड्स, एक पेट्रोल पंप से शुरू करके आज हिंदुस्तान की सिरमौर कंपनियों में अपना स्थान दिलाया। उस व्यक्ति ने ये कहा है कि जो व्यक्ति सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और आज अगर आप लोग भी अगर सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बिजनेस का हर वो रैंक आपका होगा, हर वो इनकम का स्लेब आपका होगा, जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने स्लाइड्स में देखा है। और डियर फ्रेंड्स, सपना तो हर कोई देख लेता है, पर पूरा करने की जो हिम्मत रखते हैं, जिसे पूरा करने की जो हिम्मत रखते हैं, प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, वही पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, क्या आपका सपना है कि आपके शहर में आपका खुद का बंगला हो? गॉस पार्टनर, आपका सपना है कि आपका खुद का बंगला आपके शहर में हो? है कोई ऐसा सपना आपका? आपकी सहभागिता इस जूम सेशन में बहुत जरूरी है, ये बात आप समझ लीजिएगा। यस सर। क्योंकि आपका भी सपना होगा कि यार जिस शहर में मैं रहता हूँ, मेरा उसके अंदर खुद का एक बंगला हो। आपका एक सपना और भी हो सकता है कि मैं अपनी मनपसंद कार में घूमूं। कार तो होगी आपके पास में, पर मनपसंद नहीं होगी, क्योंकि मनपसंद कार खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो आपका ये भी सपना होगा कि मैं अपनी मनपसंद, मेरे पास कार हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, आप गोवा के समुद्री बीच पर अपने परिवार के साथ मस्ती करें, अपने माता पिता को भारत भ्रमण करवाएं, अपने समाज के जरूरी कार्यों में सहयोग करें। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जितने भी सपने आपको बताए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई सपना तो आपका भी होगा। और अगर आपका भी कोई सपना है, तो डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा ध्यान से इस ट्रेनिंग सेशन को देखिएगा कि अगर आपका इनमें से कोई सपना है, तो वो सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हैं, शायद वहां से तो ये सपने पूरे नहीं हो सकते, परंतु अगर आप यहाँ कोशिश करें, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं ड्रीम्स की। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर बनाना चाहता है, एक लग्जरियस कार खरीदना चाहता है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता है, देश विदेश घूमना चाहता है, हवाई यात्रा करना चाहता है, और कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी ज्वेलरी भी खरीदना चाहता है। और ये सपने हर व्यक्ति एक देखता है अपने जीवन में, और उनके जो सपने होते हैं, कहीं ना कहीं SML गोल की तरह आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। छोटे बड़े हर सपने को आप डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अगर आपको गोल बनाना है, मिड टर्म बनाना है, या लॉन्ग टर्म बनाना है। यानी शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि कम से कम 6 महीने का आप गोल सेट करें। 6 महीने तक तो कम से कम आपको टिकना है। और 6 महीने का अगर आपने गोल सेट किया है कि मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे लैपटॉप लाना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, तो आप वो सपना देख सकते हैं। मिडिल टर्म में माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी कार का सपना भी देख सकते हैं, घर बनाने का सपना भी देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो ये भी सपना देख सकते हैं कि मुझे हर महीने की कमाई 1 करोड़ से ऊपर हो। डियर फ्रेंड्स, ये सारे सपने आप यहाँ से देख सकते हैं। और आज मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आज ही आप अपने सपनों को लिख लें, क्योंकि लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर बार बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज अगर आप लिख लेंगे, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। डोंट वेट अंटिल टुमारो। कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही लिख लीजिए कि आपका सपना क्या है, आपका सपना क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपने लिख लिया है कि मेरा सपना घर बनाने का है, गाड़ी खरीदने का है, तो अपने घर के विजन बोर्ड, घर के अंदर एक विजन बोर्ड बनाइए कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कार कैसी होनी चाहिए, कार का कलर कौन सा होना चाहिए, कौन से शोरूम से मैं लाऊंगा, कितने का वो प्राइस है, वो सब कुछ उसके अंदर डिफाइन कीजिए। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सपना वो नहीं होता जो डियर फ्रेंड्स सोने के बाद आता है। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता है। आज आपने देखा होगा जो ड्रीमर होते हैं, नींद नहीं आती उनको यार, है ना। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं 8 बजे तक सोते हैं।
10 बजे तक सुबह सोते हैं, उनका कोई सपना नहीं होता। और सपना माय डियर फ्रेंड्स हर व्यक्ति देख सकता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, पर उनके पास प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। परंतु आज आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, सपना भी है, बस कोशिश मेहनत करनी है इस सपने को पूरा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि स्मार्ट गोल हम लोग कैसे बनाएं। एक ये जो वर्ड है स्मार्ट, इस स्मार्ट वर्ड से भी आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। यानी एस जो स्मार्ट वर्ड जो है उसका जो सबसे पहला शब्द है एस, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि स्पष्ट। आपका गोल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, गोल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसे आप माप सके, अचीवेबल होना चाहिए, जिसे आप प्राप्त कर सके, और रेवलेंट होना चाहिए, यानी कि रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, या संबंधित होना चाहिए, या फिर टाइम बाउंड होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 5 कैटेगरीज आपको बताई गई है कि आप कोई भी सपना अगर आप बना रहे हैं तो स्पेसिफिक सपना होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि ये सपना हो सकता है। आज अगर आप सपना देखो कि मुझे मंगल ग्रह पर जाकर अपना घर बनाना है, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या सर? नहीं है। आज अगर आप सपना देखो कि मुझे मेरे शहर में अपने लिए एक मकान बनाना है 3 मंजिला, पॉसिबल है? आपका सपना मेजरेबल होना चाहिए कि आज जिस ट्रैक से आप चले हैं, जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से लगाकर अब तक की आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप उसे चेक कर पाए। और ये चेक करने का जो तरीका है आपके एप्लीकेशन में भी मौजूद है। आपने देखा होगा जो आपका रॉयल्टी ग्राफ है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि आपका ब्रोंज कितना हो गया है, सिल्वर कितना हो गया है, गोल्ड कितना हो गया है, प्लेटिनम कितना हो गया है, डायमंड कितना हो गया है। और ये ग्राफ आपको दिखाता है कि किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं अपने सपनों को, और अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि उसे प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि आपने सपना बना लिया कि मुझे रोज का 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में तो पॉसिबल है, पर आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक सपना होना चाहिए कि जो सपना आप बुन रहे हैं वो सपना कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़ा होना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, टाइम बाउंड होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा डेडलाइन होना चाहिए जिस पर आप उस सपने को पूरा करेंगे। यानी कि जिस तरह से आपका एग्जाम होता है, आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, आपका एक टाइम बाउंड एग्जाम होता है कि इतने तारीख को आप पूरे साल पढ़ते हैं और इतने तारीख को आपका एग्जाम होगा। चाहे आप पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, आपका एग्जाम आपको देना ही होता है। वहां पास और फेल दोनों तरह से आपको रिजल्ट आता है। तो टाइम बाउंड होना चाहिए कि आज आपने अगर गोल बनाया है कि अगर आपको ब्रॉन्ज बनना है, तो आप अपना टाइमलाइन डिसाइड कीजिए कि आप ब्रॉन्ज कौन सा तारीख को बन रहे हैं। क्या 30 जून तक आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं सिल्वर बन जाऊं, तो आपका सिल्वर का टैगलाइन होना चाहिए, क्या मैं 30 जून तक मेरा सिल्वर हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं गोल्ड रैंक को अचीव कर जाऊं, तो क्या आपके पास टैगलाइन है, टाइम बाउंड है कि मैं 30 जून तक मेरा गोल्ड कर लूंगा? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास टैगलाइन नहीं होगी, पर टाइम बाउंड नहीं होगा, आपके पास डेडलाइन नहीं होगी, तो आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, बेहतर तरीके से अपने गोल्स को अचीव करें, तो आपके पास टाइम बाउंड होना चाहिए, आपके पास वो डेडलाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप काम करेंगे। दूसरा आता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किए हैं और अगर आपका विजन और मिशन क्लियर है कि आप अपने सपनों को यहाँ से पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहला गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। सेकंड जो आता है उसमें लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने का जो टेक्निक्स है ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, पर मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि लिस्ट वो एक ऐसी चीज है जो माय डियर फ्रेंड्स पहला और एक ऐसा ठोस कदम है जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। क्योंकि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते ही आपके दिमाग में कुछ चंद चेहरे होते हैं, यानी कि 10-20 लोगों का या 15 लोगों का या 7 लोगों का, 8 लोगों का, 10 लोगों का नाम आपके पास होता है, जो आपकी जुबान पर होता है कि जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा और मैं उनको ज्वाइन करवा दूंगा। ये तो मेरे मामा का लड़का है, ये तो मेरे चाचा का लड़का है, ये तो मेरे ताऊ का लड़का है, ये तो मेरा खास दोस्त है, ये तो मेरा रिश्तेदार है ना, ये मेरा पड़ोसी है, और मैं इनको जाऊंगा, इनको प्लान दिखाऊंगा और ये मेरे साथ आसानी से ज्वाइन कर जाएंगे। पर माय डियर फ्रेंड्स, वही नियर डियर लोग जब आपको बिजनेस में मना कर देते हैं, नियर डियर लोग जब आपको बिजनेस में मना कर देते हैं, तो एक ही चीज है और वो है लिस्ट, जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाती है।
यानी कि आपका पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। आज आपने देखा होगा कोई भी व्यापारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, उसके पास भी एक अपना लिस्ट होता है और माय डियर फ्रेंड्स वो उस लिस्ट पे काम करता है। और लिस्ट तो कई बार आपने बनाई है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट आपको बनाना नहीं आता है। जब आपकी शादी हुई थी, आपका जन्म हुआ था, तो आपके जन्म के उपरांत जब आपका पहला फंक्शन किया गया था, सूरज पूजा जब हुई थी, तो उस सूरज पूजा के लिए भी आपके रिलेटिव्स को उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके उस फंक्शन में बुलाया गया था। जब आपका बर्थडे आया तो बर्थडे में भी आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। जब आपकी शादी हुई तो शादी में भी आपने लिस्ट बनाई। जब आप स्कूल में गए तो स्कूल में बुक्स की लिस्ट बनाई, सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई, और कहीं ना कहीं जब आपकी शादी हुई तो रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई। और जब इस दुनिया से लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मौत मरियत पर भी उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि कौन आपके क्रियाक्रम में शामिल होगा। होता है नहीं होता है सर? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग जो है अपने जीवन में लिस्ट बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाना सीख गए और लिस्ट अगर आपने बना ली तो डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा यहां से कर सकते हैं, और भी बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। और डियर फ्रेंड्स लिस्ट कई तरीकों से बनाई जाती है, क्योंकि कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। और लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। जिस तरह से आज कोई दुकान खोलकर बैठा है तो उसके पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसका रॉ मटेरियल होता है जिसे वो सेल करता है। और दूसरी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी लोगों का बिजनेस है। तो आप जहां जाएंगे वहां लोग मिलेंगे, चाहे आपका रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे आपका पार्क हो, चाहे वो आपका गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे आपका राज्य हो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, आपको लोग वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये लोगों का ही बिजनेस है। अनगिनत लोगों का नाम आप लिस्ट में लिख सकते हैं और एक कच्चा माल है। और डियर फ्रेंड्स आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति को लेने की जरूरत नहीं होगी, नहीं पड़ेगी। पड़ती है क्या कोस्ट पार्टनर? लिस्ट बनाने के लिए किसी का नाम पूछने की जरूरत है कि सर मैं आपका लिस्ट में नाम लिख लूं? नहीं सर, नहीं पड़ती। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हम चाहें जिसका नाम अपनी लिस्ट में शुमार कर सकते हैं। और लिस्ट तो आज आपके मोबाइल में भी है ना, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। पर हम लोग क्या करते हैं, उस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनसे आपकी साल भर बात नहीं होती, जो मोबाइल में लिस्ट है। कई ऐसे आपके दोस्त होंगे जिनसे आप 2-2 साल 3-3 साल में बात करते होंगे, रिश्तेदार होंगे जिनका कभी काम पड़ गया, शादी फंक्शन मौत मरगत में आप गए तो उस टाइम पे आप उन्हें कॉल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स लिस्ट तो आपके पास ऑलरेडी आपके फोन में बनी हुई है, बशर्ते उसे कागज पर उकेरने की जरूरत है, कागज पर लिखने की जरूरत है। और आप अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बना चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे किसी शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोग, आपके ग्राहक वर्ग की लिस्ट, आपके मोबाइल फोन की लिस्ट, और ये सारी लिस्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि एक नया नवेला जो नेटवर्कर होता है और नेटवर्क मार्केटिंग की जिंदगी को शायद पहले 2-3 नाम तक ही इसको सीमित लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कोई भी नया लीडर या कोई भी नया प्रोस्पेक्ट जब ज्वाइन करता है तो उसके पास 2, 3, 4, 5 नाम होते हैं। और उन नामों की तर्ज पर वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है और सोचता है कि यार कम से कम मेरा पैसा तो निकल ही जाएगा, है ना। और वो 2-3 नाम तक ही सीमित लगता है। पर इसके बाद अगर उससे कोई चीज उभारती है तो वो होती है लिस्ट। और लिस्ट जितना बड़ा लिस्ट होता है उतना तेजी से आप काम कर पाते हैं। लिस्ट में नए नाम जोड़ना इतनी सहजता से आपको आना चाहिए जितनी सहजता से आप सांस लेते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता कि जब आप एक सांस को छोड़ते हैं तभी दूसरी सांस आती है। और ये प्रक्रिया निरंतर आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहती है। पर कभी भी हम इससे बोर नहीं होते हैं क्या? आप कभी सोच कर देखिएगा कि एक सांस में ले रहा हूं, दूसरी मुझे छोड़नी पड़ेगी, फिर मैं लूंगा, फिर छोड़नी पड़ेगी, फिर लूंगा, फिर छोड़नी पड़ेगी, फिर लूंगा, फिर छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, आपको सांस लेने में भी। पर इतनी सहजता से होना चाहिए कि आपको पता भी ना चले कि आप सांस ले भी रहे हैं या नहीं, छोड़ भी रहे हैं या नहीं। इतनी सहजता से आपको लिस्ट बनाना भी आना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जीवन में हर रोज नए कम से कम 5 नए लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके जीवन में आपको कभी नहीं मिले। निर्मल दुबे सर मिलते हैं क्या ऐसे लोग? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सर, 100%। 5 लोग आपको आपके जीवन में ऐसे मिलते हैं हर दिन
हर दिन मिलते हैं, हर दिन 5 लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे कभी टकराए नहीं, आपसे कभी उनकी बात नहीं हुई, आपसे कभी उनका रूबरू नहीं हुआ। और ऐसे नए नए 5-5 लोगों का अगर आप लिस्ट में शुमार करेंगे तो बेहतर तरीके से आपका लिस्ट लंबे से बड़ा हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप उनको फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह ना रखें, प्री जज नहीं करना आपको। अगर किसी का लिस्ट में नाम लिख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इसका नाम क्यों लिखूं, ये तो बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो मेरे साथ नहीं आएगा, इसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है, इस तरह का कोई भी पूर्वाग्रह आप जब भी लिस्ट बनाए तो आपको नहीं रखना है। क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं आएगा, पर वो किसी और के साथ ज्वाइन करके अगर डायमंड बन जाता है, और बन भी सकता है ना, तो किसी के लिए आपको पूर्वाग्रह नहीं रखना है। ये बिजनेस नंबर्स का है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस नंबर्स का है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट होगी उतना तेजी से आपकी डाउनलाइन टीम में लोगों के डायमंड बनने की राह खुलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि जितना बड़ा आपका नंबर होगा, आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा नंबर आपका लिस्ट में होगा, उतना अधिक आपकी टीम में डायमंड बनने की राह खुलेगी, संभावना बनेगी। आपने देखा होगा एक किराने की दुकान होती है जहां पर आप जाते हैं और एक लिस्ट बनाकर ले जाते हैं, और वो दुकानदार जो है वो किराने के सामान को आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग निकाल कर आपको देता है ना, देता है ना सर, कोई एक्स्ट्रा फालतू चीज तो नहीं रखता उसमें। कॉस्ट पार्टनर, जब आप राशन खरीदने जाते हैं, छोटी सी दुकान होती है, कपड़ा खरीदने जाते हैं, छोटी सी दुकान होती है ना, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कुछ चंद सब्जियां होती है, तो आप जो चीज सोच कर जाते हैं, केवल जो चीज आप लिस्ट में उकेर कर जाते हैं वही खरीद कर लाते हैं। पर कभी आप मॉल गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि कई सारी अनचाही चीजों को भी आप परचेज करके ले आते हैं, लाते हैं या नहीं लाते हैं सर? कॉस्ट पार्टनर, बस सर ले आते हैं, बिल्कुल लाते हैं सर। क्या मानसिकता है इसमें? एक छोटी सी दुकान होती है जहां केवल आप अपनी जरूरत से के अनुसार सामान खरीदते हैं, पर एक मॉल में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप जो आपकी जरूरत नहीं है वो भी उठा लाते हैं, लिस्ट बना के नहीं जाते हैं ना वहां पे, क्योंकि वहां लिस्ट बनाकर नहीं जाते हम लोग, और वहां कैटेगरी बहुत बड़ी है, वहां वेराइटी बहुत बड़ी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जूते नहीं चाहिए थे पर वहां ऑफर चल रहा था कि एक जोड़ी पर दूसरी जोड़ी फ्री। आपको वहां पर एक सूटकेस ब्रीफकेस दिख जाता है, उसमें लिखा होता है कि इसमें 2200 रुपए रेट है, इसके साथ एक 1 बाय गेट 1 फ्री, है ना। ऐसा जब आपको मिलता है बड़े बड़े मॉल्स में, तो वहां से आप अनचाही चीजों को भी उठा लाते हैं, क्योंकि वहां पर वेराइटी बहुत है, और एक छोटे दुकानदार की तुलना में मॉल में ज्यादा सामान बिकता है। बिकता है नहीं बिकता है सर? यस सर बिकता है। तो अपनी दुकान को छोटा मत बनाओ, मॉल की तरह बनाओ कि आदमी कोई भी अगर वहां हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाए। तो आपकी लिस्ट उस मॉल की वैरायटी की तरह होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स की तरह होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जिसको जो चाहिए मर्जी पड़े वो चीज वहां से खरीद ले। सेम डेट वैसे ही उतनी बड़ी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि किसी को रिचार्ज पसंद होगा, किसी को बिजली का बिल पसंद होगा, किसी को पैसे कमाना पसंद होगा, किसी को पैसिव इनकम पसंद होगी, किसी को डायमंड बनना पसंद होगा, किसी को कार खरीदना पसंद होगा, किसी को क्या पसंद होगा, किसी को क्या पसंद होगा। प्री जज नहीं करना है, केवल एक बड़े से बड़ा लिस्ट बनाना है। और अगर आप ये काम आसानी से कर गए तो इस बिजनेस में डियर फ्रेंड्स आपके सपने पूरे होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये जो आज की जो कंडीशंस है, इसके लिए एक लाइन आपको जरूर बोलूंगा कि ये जो दुख दर्द जो आज की डेट में आ रहे हैं, ये सब तेरे अंदर है। और तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है, तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। तो जो बनाया हुआ जो आपका ताना बाना है, जो नेगेटिव फोर्स आपने आज की डेट में आपके चारों तरफ बुन रखे हैं, इनसे आप बाहर निकल कर तो देखो यार। ये जो पिंजरा आपने बना रखा है, इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देखो। अगर आप इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख लिए, क्योंकि जो भी दुख दर्द है वो सब आपके अंदर है। अगर आपकी टीम में काम नहीं हो रहा, उसके जवाबदार आप हैं। अगर आपकी टीम में पैसा नहीं आ रहा, उसके जवाबदार आप हैं। अगर आपकी टीम में
रैंक नहीं निकल रहा है, उसके जवाबदार भी आप हैं। और डियर फ्रेंड्स, इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देखो, आप भी अपने आप में एक सिकंदर हैं। सेम दैट वैसे ही जैसे मोल से आदमी उठा कर ले जाता है, सेम दैट वैसे ही अगर आप अपनी लिस्ट को बेहतर से बेहतरीन बना लेंगे, बड़े से बड़ा बना लेंगे, तो आप भी यहां से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, बहुत बड़ी रैंक अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस वजह से आपके साथ बिजनेस में आएगा, ये आपको नहीं पता माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको नहीं पता है। क्योंकि ये बिजनेस नंबर्स का है। जितना ज्यादा नंबर्स ऑफ लिस्ट होगी, उतने अधिक आपके डाउनलाइन टीम में डायमंड लोग बनने की संभावना रहेगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और लिस्ट बनाने का एक फायदा भी है, अगर आपको महीने का एक वर्ष में, यानी कि 2026 चल रहा है, 2027 में अगर महीने की इनकम आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? कॉस्ट बना सकते हैं क्या? अगर 1 लाख 2027 में आपको आना शुरू हो जाए तो एवरीबॉडी, यस सर, बना 1 लाख रुपए महीना अगर आपको चाहिए 2027 में, तो क्या आप लोग लिस्ट बना सकते हैं क्या? और अगर आप बना सकते हैं तो आज से ही अपना लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि कोई नहीं आएगा चमत्कार करने, आप खुद हैं जो आप अपने लिए चमत्कार करेंगे। हाँ, ऊपर से कोई उतर के नहीं आएगा, कोई आपको ये नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा कि आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चे स्कूल में जाकर सीखते हैं, है ना, जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा कर जाती है। इसके घर में रोटी नहीं हो ना शाम के लिए, उससे पूछो आप रोटी की कीमत क्या है। असली सीखना जिंदगी सिखा कर जाती है। क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज अगर आपको ये कहा जाए कि आपके जीवन में अगर आपको 1 लाख रुपए महीना नेटवर्क मार्केटिंग से आना शुरू हो जाए, हालांकि आप कमा रहे होंगे 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना अगर नेटवर्क मार्केटिंग से आप कमाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने बड़े से बड़ा आप लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट बनाने के तरीके भी हैं कि लिस्ट जो वर्ड है उससे भी आप अपना लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट का मतलब जो शब्द है एल, उसका मतलब होता है लार्ज, यानी बड़े से बड़ा लिस्ट बनाइए, इंटरेक्टिव लिस्ट बनाइए, स्पेसिफिक लिस्ट बनाइए और ट्रायल बेसिस भी लिस्ट बना सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपको बनानी होती है। और डियर फ्रेंड्स, लिस्ट का एक और भी तरीका है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, है ना। आप लोगों को या रोजाना इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को रोज प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और लिस्ट बनाने के जो तरीके हैं, आप अपने फोन की बुक के सारे नंबर्स को लिस्ट में शामिल करें। आपके पास, हर व्यक्ति के पास कम से कम 100 नंबर तो होते हैं यहाँ, है ना। कोई अनपढ़ भी आदमी होगा, उसका मोबाइल भी आप उठाकर देख लेना, 100 नंबर तो उसके पास मिलेंगे। तो आपको कम से कम, यानी कि आपकी लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उनको आपको अपने लिस्ट में शुमार कर लेना है। आप फ्रेंड्स तकनीक से भी लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स का जो पहला वर्ड है एफ, यानी कि फ्रेंड्स, यानी कि मित्र, आप अपने दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं। आर फॉर रिलेटिव्स, यानी कि अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बना सकते हैं। आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपकी संस्थाएं, जहां जहां आपने काम किया है, जहां जहां पर आप काम करते हैं, वहां से आप लिस्ट बना सकते हैं। ई फॉर एजुकेशनल फ्रेंड्स, यानी कि आपके साथ में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां, जिनके साथ आपने पढ़ाई की है, जिनके द्वारा आपने ज्ञान लिया है, उन टीचरों का भी नाम लिख सकते हैं। और एन फॉर नेबर्स, यानी कि पड़ोसियों का लिस्ट भी आप बना सकते हैं। और लास्ट है डी फॉर डे बाय डे फ्रेंड्स, यानी कि रोजाना मिलने वाले दोस्त। जब आप कहीं अपनी जॉब पर जाते हैं, आपने देखा होगा कई दोस्त ऐसे हैं जिनके नाम नहीं जानते आप, केवल वो आपको देखता है और आप उसको देखते हैं, आंखों आंखों में इशारा हो जाता है, मुस्कुरा जाते हैं और आपका अभिवादन हो जाता है। और आपकी दोस्ती इसी तरह से चल रही है पिछले कई सालों से, है ना। तो ऐसे दोस्तों को भी बात करके आप उनका नाम जो है उस लिस्ट में शुमार कर सकते हैं। और स्ट्रेंजर्स, एज फॉर स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबी लोगों का लिस्ट भी आप बना सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये लिस्ट बनाने की तकनीकें हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप लिस्ट बनाएं तो 3 फीट रूल का आप जरूर उपयोग करें। यानी जो 3 कदम के अंदर, यानी कि 3 कदम के दायरे में जो भी व्यक्ति आपसे टकरा जाए, उस व्यक्ति से आपको उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस, उसकी
फोन नंबर वगैरह सब कुछ आपको ले लेना है, ऑक्यूपेशन वगैरह सब जान लेना है, 3 फीट रूल का आपको इस्तेमाल करना है और अप्रोच नियर एवरीवन नियर यू, जो भी 3 फीट के दायरे में आपके पास आ जाए उससे आपको बात करनी है और इसे बोलते हैं हम 3 फीट रूल। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत कारगर है, आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। 3 फीट के दायरे में, 3 फीट के दायरे में जो भी नियर डियर आपके आ जाए, बस उसका नाम, ऑक्यूपेशन, उसका बैकग्राउंड आपको जानना है और उसको लिस्ट में शुमार करना है, फिर देखिएगा बेहतर तरीके से काम होगा। और आज की डेट में क्या हो रहा है, आपने कहानी सुनी होगी थर्स्टी क्राउ। हमने सीबीएसई, हमारा जो सीबीएसई बोर्ड था, उस सीबीएसई बोर्ड में शायद क्लास 3rd या 4th में मैंने पढ़ी थी ये थर्स्टी क्राउ की कहानी। आज जमाना बदल रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोगों को या बच्चों को यही सिखाया जाता था कि प्यासा कौवा था, जंगल में भटक रहा था, प्यास लगी थी, पानी कहीं नहीं था, दूर दूर तक उसने उड़कर देखा, कहीं पानी नहीं मिला। फिर जंगल में एक घड़ा उसको दिखा, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था और उस कौवे ने जब उस बर्तन के उस मटके की गर्दन पर पांव रख के और कहीं ना कहीं उसमें देखा तो पानी बहुत नीचे था, पी नहीं सकता था। फिर वो एक एक करके पत्थर उठाता है, उस घड़े में डालता है, पानी धीरे धीरे करके ऊपर आता है, फिर वो पानी पीता है। यानी कि बहुत हार्ड वर्क करता था पहले का इंसान। आपने देखा होगा पहले जो था डिजिटल का जमाना नहीं था, पहले डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग जो है बैग ले लेकर कहीं ना कहीं डेली सुबह शाम सुबह निकलते थे और रात को आते थे और कई लीडर तो कई दिनों तक अपने घर वापस नहीं जाते थे, है ना, अपने बिजनेस को प्रमोट करते थे, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, घर घर जाकर लोगों को बिजनेस के बारे में बताते थे। पर आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में डिजिटल का जमाना है। आज हम 2026 में जी रहे हैं दोस्त, और 2026 एक डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में हमारा जो काम है वो स्मार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। पहले ट्रेनिंग लेने के लिए भी हमें सेमिनार्स में जाना पड़ता था और सेमिनार्स में जाने का खर्चा, वहां टिकट का खर्चा और कहीं ना कहीं टाइम का खर्चा, बहुत सारी चीजों का खर्चा होता था। परंतु आज की डेट में ये जूम सेशन आपके पास माध्यम है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपको अब तय करना है कि आपको वही काम करना है जो पहले करते आए हैं या वो काम करना है जो आज के युग में चल रहा है। क्योंकि अगर आज जो काम हो रहा है, जिस तरीके से डिजिटल तरीके से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप उस तरीके से नहीं बढ़ेंगे तो बहुत पीछे रहने वाले हैं। आज आपने देखा होगा कि पहले जब मोबाइल फोन आया था सन 2000 में, है ना, सन 2000 में आया था सर मोबाइल, जियो का जो डंडी वाला फोन आया था 2005 में आया है। मतलब 2000 से चलन हो गया था। 2000 के अंदर जब मोबाइल होता था तो इनकमिंग पे भी पैसा था उसमें। इनकमिंग अगर आती थी तो इनकमिंग पे, आउटगोइंग पे तो था ही, पर इनकमिंग में भी पैसा लगता था उस टाइम पे सन 2000 में। और सन 2000 में एक वायरलेस वाला जो मोबाइल आया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलन हुआ मोबाइल का। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं डिजिटल जमाना आया। पहले लोग टेलीफोन से कॉल करने के लिए एसटीडी पीसीओ जाते थे, पर आज की डेट में एसटीडी पीसीओ मार्केट से गायब हो चुके हैं क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। और अगर आप आज पहले एचएमटी घड़ियां बांधते थे लोग, आज की डेट में घड़ियां नहीं है, आज एप्पल का घड़ी आ गया है ना। आज की डेट में पहले एलएमएल वेस्पा जो स्कूटर आता था वो चलता था, पर आज की डेट में वो भी नहीं है। आपने देखा होगा पहले भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेनें थी, पर आज की डेट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन हमारी आ गई है। तो हर चीज में कहीं ना कहीं अपडेट हुआ है। और अगर आप उस पुराने जमाने के तरीके से अगर बिजनेस को करेंगे तो बनेंगे तो सही, पर बहुत समय लगेगा सर आपको। और अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल तरीके से अगर आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से आगे जा पाएंगे। और देखिए क्या है कि घर घर आकर तो कोई नहीं सिखा सकता, पर अगर आप जूम सेशन के माध्यम से अपनी टीम को एजुकेट करना शुरू करें तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। और डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क जो व्यक्ति करता है, आपने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं 30 दिन 8 घंटे काम करता है और उसे अगर इनकम की बात करें तो 40,000 रुपए मिलते हैं। सपोज दे, बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जिनको 40 तो क्या 15,000 भी नहीं मिलता। हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन जो है, 90% पॉपुलेशन 10,000 12,000 में नौकरी करती है। एम आई राइट सर? प्राइवेट जॉब, ये 90% तबका है जो 10,000 12,000 में नौकरी करता है। और जब तक ये काम करते हैं तब तक इनको पैसा मिलता है, और जब ये काम करने की स्थिति में नहीं होते तो इनको पैसा आना बंद हो जाता है।
है ना। आप अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया या आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको वहां से पैसा नहीं आता, और आपकी जगह पर अगर 2-4 महीने अगर आप एब्सेंट रह गए या 2-3 महीने या 15 दिन भी एब्सेंट रह गए तो आपकी एवज में आपका बॉस 2 नए लोगों को हायर कर लेता है। और डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है ना, जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? कॉस्ट पार्टनर, जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है आपके पास, पर क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? नहीं है सर। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी तो आपके पास है पर इनकम सिक्योरिटी नहीं है, और इनकम सिक्योरिटी आपको देता है नेटवर्क मार्केटिंग में एसवीएन पे, जहां से आप एक रेगुलर इनकम आपके लिए जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप काम नहीं करने की स्थिति में होंगे तो भी पैसा आएगा और काम करेंगे तो दुगना आएगा। तो यहाँ पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और पहले साल में जब आप काम करते हैं, आपने एक पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम, और उसमें पेंडुलम में इस तरीके से होता है, वो यहाँ पर उसका जो डंडा होता है वो होता है, और जब इस डंडे को इस तरफ जोर से खींचते हैं हम लोग इस तरफ, तो ये पेंडुलम इस तरफ तेजी से दौड़ता है ना। तो ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम में सेम रेट वही एफर्ट करना है कि जैसे कि पहले साल में जब आप काम करना शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो लगभग आपको 90% काम करना पड़ता है या 80% काम करना पड़ता है, और 20% या 10% आपको रिजल्ट आता है। पहले साल में करोड़पति नहीं बनता आदमी, ये बात ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग में समय लगता है, और दूसरे साल में आपको लगभग 60% या 80% काम करना पड़ता है, और आपको जो रिजल्ट आता है वो 20% या फिर 40% आपको इनकम आना शुरू हो जाती है। तीसरे साल में आपको 40% या 50% आपको काम करना होता है, और डियर फ्रेंड्स, इनकम आपको जो है 50% आपको इनकम आना शुरू हो जाती है या 60% आपको इनकम आना शुरू हो जाता है, और चौथे साल में आपको 20% या 10% काम करना होता है और 90% आपको इनकम आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये बिल्कुल स्लेब जो है बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल दे देते हैं, तो चौथे साल में आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको एक पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। उल्टा अगर आप प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है तो आप 60 साल तक भी नौकरी कर लो, काम वही है जो आप करते चले आ रहे हो, पर यहाँ पर 3 से 4 साल में आप अपनी जिंदगी को खुद लिख सकते हैं। अब आपको 4 साल काम करना है या 60 साल काम करना है, वो आपको तय करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि सपने आपके हैं, जीवन आपका है और आगे भी आपको बढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल हम लोग जानेंगे कि इनविटेशन कैसे किया जाता है बिजनेस में, और आज हम लोगों ने जाना कि सपना क्या होता है और कैसे हम लोग जो है बड़े से बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, समय भी हो चला है और हम लोग जानेंगे इनविटेशन के बारे में। कई बार हम लोग इनविटेशन अपने जीवन में कर चुके हैं और वही तरीका हम लोग कल की डेट में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और 25 तारीख आज है, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जितने भी साथी दिल्ली एनिवर्सरी फंक्शन में जाना चाहते हैं वो अपना टिकट का पैसा आपकी अपलाइन के माध्यम से जमा करवा दीजिए, ताकि आप दिल्ली एनिवर्सरी में शिरकत कर सकें, उस मोमेंटम का, उस इतिहास के गवाह बन सकें माय डियर फ्रेंड्स, जो कहीं ना कहीं होने वाला है 4, 5, 6 जुलाई को। और डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी जिन्होंने अगर अभी तक अपना टिकट बुक नहीं करवाया है, रिजर्वेशन नहीं करवाया है, तो प्लीज आप करवा लीजिएगा। और ड्रेस कोड का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अगर वहां पर जा रहे हैं तो ड्रेस कोड आपके पास होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप बनियान में घूम रहे हैं वहां पे। तो 5 स्टार प्रॉपर्टी है, उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा। और आप सभी साथी जो है वहां पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग वहीं मिलेंगे आपको, और माय डियर फ्रेंड बेहतर तरीके से सेलिब्रेट होगा। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के जूम सेशन में आप लोगों ने बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट किया, उसके लिए तहे दिल से आपको थैंक्स बोलता हूं। और डियर फ्रेंड्स, एक चीज जाते जाते आप लेते जाइएगा कि माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके साथ होगी, बहुत सारी जगह पर आप अपने आप को नेगेटिव महसूस करेंगे, अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि तुम्हारी मेहनत देखने कोई नहीं आएगा, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर तुम्हें कोसने सब आएंगे। अगर तुमसे अच्छा नहीं हुआ
तुम अगर डायमंड नहीं बन पाए, ऐसा बोलते हैं कि अगर डायमंड नहीं बन पाए तो कोच ने, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे लोग ताना मारेंगे, और कुछ बढ़िया नहीं कर पाए जिंदगी में तो तुम्हारी गलतियां निकाली जाएगी, और कुछ अच्छा हो गया, डायमंड बन गए, लाखों रुपए कमा गए, कार खरीद लाए, घर बना लिया, कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ भी की जाएगी। और ये दुनिया का सिंपल सा उसूल है, जिसकी चलती है दुनिया उसी के साथ चलती है ना, उसी के साथ चलती है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका, और हमारे कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सम्मानीय विनय जॉन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानित चांदना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो बोलने का मौका दिया, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं हमारे सभी सम्मानित साथियों से आज के इस सेशन का फीडबैक देने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। नाम विनय जॉन और बिरोड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और आज का सेशन जो कहीं ना कहीं हमारा कोर ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी बेहतरीन जो है कहीं ना कहीं जो सीखने लायक बातें हैं, जो सीखने योग्य बातें हैं, कहीं ना कहीं सर ने जो है मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज सेकंड पार्ट जो है कहीं ना कहीं कोर ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने कल बताया था माय डियर फ्रेंड्स, ये कोर ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है कि मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग करता हो, दुकान करता हो, व्यवसाय करता हो, व्यापार करता हो, कुछ भी करता हो, उस हर एक व्यक्ति के लिए ये कोर ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड्स, कि जिसने एक बार इसको सीरियसली ले लिया, वाकई में अपने जीवन में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करे, मतलब बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से वो सब कुछ सीखने को मिलता है जो एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी भर सीख नहीं पाता है। और इवन यहाँ तक कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये वो सेशन है, ये वो कोर ट्रेनिंग है जिसके लिए लोग जो है कहीं ना कहीं हजारों रुपए अपना जेब से निकाल करके देते हैं सर इस ट्रेनिंग को। लेकिन हम खुद खुशकिस्मत है, एक तो सबसे पहली चीज की आज डायरेक्ट सेलिंग में है, इतने बड़े एक संसार के ऐसे एक व्यापार में है जहां पर 100% अगर दिल से कोई आदमी अगर सीरियसली काम करता है तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण भी हैं जो सक्सेस हुए हैं। दूसरी चीज कि हम जो है कहीं ना कहीं आज इंडिया के नंबर 1 एक ऐसे सिस्टम में है जहां पर कहीं ना कहीं 96.25% पे आउट सिस्टम जो है हमें मिला है। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अपने जीवन में सीखना चाहिए, और कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं हमें केवल मात्र सुबह का हमें केवल अपना 1 घंटा निकाल करके यहाँ पर आना है। बाकी स्किल डेवलपमेंट वो कहते हैं ना कि सर रोज जब आप आएंगे, अपनी हैबिट डालेंगे, अपनी प्रैक्टिस डालेंगे, तो वो कहते भी हैं कि सर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं वो निखार हम नहीं आएगा। और इस सिस्टम की खासियत ये है कि जो जितना सीखेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेस को पाएगा, और वो ही उतना पैसा कमाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, कोर ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने आज दिया है। और जाते जाते सर ने सेकंड एनिवर्सरी के बारे में भी बताया कि आज 25 तारीख है, आज लास्ट डेट है। जो हमारा एक्सटेंडेड पीरियड था कहीं कि उसकी लास्ट डेट है 25 तारीख, और आज लास्ट डेट है सर रात को 12 बजे तक। तो जो भी साथी हमारे रह गए हैं, जो भी साथी हमारे जाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है दिल से कि इस एनिवर्सरी को मैं अटेंड करूं, 2-3 नाइट से रह गए हैं, या जो अपना एक छोटा सा जो टारगेट है, कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर लोग 1-1 घंटे में ब्रॉन्ज बने और 1-1 दिन में सिल्वर। तो कहीं ना कहीं कार्ड आईडी जो है कहीं ना कहीं लोगों की आईडी लगी होगी सर, किसी की 4 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, जो 2-3 आईडी से शेष है। तो वाकई में किसी भी काम को शिद्दत से किया जाए तो सर थोड़ी सी देर जरूर लग सकती है, लेकिन उसमें सक्सेस 100% मिलती है, और ये सत्य है। और प्रत्यक्ष बहुत सारे हमारे सर सामने हैं जिसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आज ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लीडर जो कहीं ना कहीं आपके मिलने वाले भी होंगे, आस पड़ोस से भी होंगे, या आपके डिस्ट्रिक्ट से होंगे, या आपके स्टेट से होंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में जो आज हमारे सामने देखते ही देखते जो मतलब वो लोग ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं 5-5, 7-7 हजार की नौकरी करते हुए कहीं ना कहीं हम उन्हें जानते हैं, लेकिन आज जो है वो करोड़ों के मालिक हैं। और ये सत्य है सर, बिल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर के माध्यम से आज कोर ट्रेनिंग का हमें सेकंड पार्ट मिला है। बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने जो है एक स्किल डेवलपमेंट के साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम में हमें लागू अपने जीवन में करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने जीवन में। और रोज हमें सर यही सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सभी लोग एक साथ अपने जीवन के आज के दिन का 1 घंटा सुबह का निकाल करके आए हैं, और कहीं न कहीं दावे से कह सकता हूँ सर कि जो भी यहाँ पर उपस्थित होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेकर के जाता होगा। कहते हैं कि भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, ऐसे ही सेम हमारा एसवीएन का जो प्लान है, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से आज का जो ये प्रेजेंटेशन सर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं 44-45 साथी थे हमारे साथ में, तो किसी को कुछ अच्छा लगा होगा, किसी को कुछ अच्छा लगा होगा। मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी अच्छा लगा उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और कहीं ना कहीं इस सिस्टम में आगे बढ़े। और जैसा कि सर ने उस दिन संडे की मीटिंग में कहा था, वो बहुत अच्छा भी लगा था कि भी परिस्थितियां तो सभी के सामने एक जैसी हैं, और आप भी जानते हैं
कि परिस्थिति अभी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है वो मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी जगह है, सोशल मीडिया पर हैं, आप फिजिकल हैं, आप फील्ड वर्क भी करते हैं, बात भी करते हैं, आपको सभी पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो परिस्थितियां जो है वो सभी के लिए एक जैसी है, बस यही है कि कामयाब वही होगा जो अंगद के जैसा पेड़ जमा करके यहाँ पर डटा रहेगा। बस वही काम हमको करना है सर, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में यहाँ पर डटे रहना है। और सेकंड एनिवर्सरी जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी मनाने वाली है, बहुत कुछ नया लेके आने वाली है, एक नए अध्याय के रूप में, एक नए आयाम के रूप में एसवीएन पे जो है कहीं ना कहीं एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो है नेक्स्ट लेवल पे कहीं ना कहीं कदम रख चुका है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं, ये तो वो व्यक्ति वो लीडर जो वहां आएगा उसी को पता पड़ेगा। तो थैंक यू चांदना सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, सैल्यूट है आपको कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन हमारा जो ये जूम सेशन आपने स्टार्ट किया है और वाकई में बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ऐसी इनकम जनरेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, समय हो गया है 8:05 और कहीं ना कहीं चलते हैं फीडबैक सेशन की तरफ। तो जितने भी हमारे साथी हैं, 2 साथियों का ऑलरेडी रेजन हो चुका है, और भी कोई हमारे साथी हैं तो फटाफट अपना रेजन कर लें सर। 8:05 हुआ है, ताकि 1 बाय 1 जो है मैं आप सभी का फीडबैक आज के सेशन के प्रति ले सकूं। तो 2-2 मिनट में जो है कहीं ना कहीं संक्षेप में आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो सबसे पहला इन्विटेशन मैं करना चाहूंगा सम्मानीय टीपी गर्ग सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैनेजर सर। आज के ट्रेनिंग सेशन का फीडबैक के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार भी मैं करना चाहूँगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की कोर ट्रेनिंग के दूसरे भाग में लिस्ट बनाने के विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई। इस ट्रेनिंग से यह समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम एक मजबूत, एक व्यवस्थित लिस्ट तैयार करना है। बिना लिस्ट के किसी भी व्यक्ति के लिए अपने व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है। सर ने बताया कि हमें अपने मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों तथा अन्य परिचित लोगों के नाम लिखकर एक विस्तृत लिस्ट तैयार करना चाहिए। लिस्ट बनाते समय किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए और यह निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहिए कि वह व्यक्ति व्यवसाय करेगा या नहीं करेगा। हमारा कार्य केवल जानकारी देना और अवसर को साझा करना है। ट्रेनिंग के दौरान सर ने यह भी बताया कि जितनी बड़ी और गुणवत्तापूर्ण लिस्ट होगी उतनी ही अधिक संभावनाएं सफलता की बनेंगी। नियमित रूप से नए लोगों के नाम जोड़ते रहना चाहिए ताकि संपर्कों का दायरा लगातार बढ़ता रहे। लिस्ट को अपडेट रखना और उसे श्रेणियों में व्यवस्थित करना भी अत्यंत आवश्यक है। यह ट्रेनिंग मेरे लिए अत्यंत प्रेरणा और ज्ञान से भरी रही। इससे मुझे समझ आया कि एक मजबूत लिस्ट की ही सफलता का मजबूत आधार है, टीम निर्माण की नींव होती है। मैं आज से ही अपनी लिस्ट को और बेहतर बनाने तथा प्रतिदिन नए लोगों को जोड़ने का संकल्प लेता हूँ। इस शानदार प्रशिक्षण के लिए मैं सर का हार्दिक हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के इस ट्रेनिंग सेशन में अपना बहुमूल्य समय दिया और यूं ही बने रहे और अपने टीम के साथ नियमित मीटिंग ट्रेनिंग लेते रहे। सफलता निश्चित है और व्यापार है, कभी सीधा नहीं चलता है, अप डाउन होता है और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है, घबराने का नहीं है। अभी मैं कल LIC ऑफिस में गया था तो इस समय जो कभी जिंदगी में LIC ने ऑफर नहीं दिया, इस समय ऑफर पे ऑफर, क्योंकि हर जगह बिजनेस जो है डामाडोल हुआ है और घबराने का नहीं है, बस डटे रहने का है, लगे रहने का है, अपने कर्म को करते रहने का है, फल निश्चित मिलेगा। कहते भी हैं कर्म कर, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। थैंक यू, ओवर टू यू मैनेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मान्य टीपी गर्ग सर, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आपने अपने आज के सेशन का फीडबैक दिया है उदाहरण के तौर पे।
और जैसा कि मैंने कहा, टीपी गर्ग सर ने भी कहीं ना कहीं उसी की तरफ संकेत किया है कि सिस्टम वही है सर, और कहीं ना कहीं परिस्थिति सभी लोगों के लिए एक जैसी है। और कहीं ना कहीं हमारे जो मेंटर सर है, जब वो प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज बोलते हैं कि व्यवसाय और व्यापार जो है वो औसत के नियम पे काम करता है सर। कि सब्जी मंडी जाते हैं तो कहीं ना कहीं 100 सब्जी वाले होते हैं, सराफा बाजार जाते हैं तो कहीं ना कहीं 100-200 सराफा बाजार जो सोने चांदी का काम करते हैं उनकी दुकानें होती है, लेकिन चलती सभी की है सर। कोई 500 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, तो कोई दिन का 5000, तो कोई 10,000, लेकिन कमाता हर एक व्यक्ति है। तो औसत के नियम पर काम करता है सर। हमें जो अपना काम है वो करना है और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सर, सम्मानित टीपी गर्ग सर, बहुत बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा। मैं सूरत की धरती से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन लीडर है सम्मानीय मास्टर मुरली सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बोलने के लिए, मौका देने के लिए विनय जॉन सर। और टीपी गर्ग सर ने सारांश बता दिया है कि गोल के बारे में आज हमने सीखा। बिना गोल के हम कुछ, हमारा जो जीवन है समय ऐसे ही बीत जा रहा है। जैसे खाली प्लॉट में कुछ नहीं हम बोते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, तो अपने आप वो कचरा जो घास कहते हैं वो अपने आप हो जाता है। यानी अगर ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है तो गोल नहीं बनाना है, तो अपने आप वो बर्बाद होती चली जाएगी। हमारा समय, शक्ति और श्रम और समय फिर ऐसा आएगा नहीं। तो ज़रूर हम गोल निश्चित करेंगे और गोल के साथ किस तरह हमें इनकम भी लेना है। शुरुआत में हार्ड वर्क लगेगा, उसके बाद स्मार्ट वर्क हो जाएगा और अपने आसपास 3 फीट के एरिया में जो भी मिलता है उसे हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना है। और 5 नए लोग ज़रूर सबको मिलते ही हैं, उन्हें भी हमें अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में बताना है। तो बहुत ही अच्छा आज कुछ कोर में हमें सीखने मिला। थैंक यू और टू यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय मुरली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा सम्मानीय आशीष सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच विनय जॉन सर एंड यहाँ उपस्थित हमारे 39 पार्टनर्स जो अभी तक बने हुए हैं। जैसा कि जो लास्ट का जो शेयरिंग होता है, यह कहीं ना कहीं जो पूरी मीटिंग पे बताई जाती है उसका एक सारांश बताया जाता है। इसलिए लास्ट तक टिकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको चैनल सर ने लिस्ट मेकिंग के बारे में बताए और भी कई तरीके बताए, गोल के बारे में बताए। मे बी उस टाइम आपका नेटवर्क का इशू हुआ हो या कहीं ना कहीं आप किसी काम में बिजी थे, ड्यूटी पे थे। तो जो लास्ट का सारांश होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही नॉलेजफुल होता है। इसमें कई सारे लीडर्स के द्वारा बताया जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का जो आज मुझे अगेन बोलने का मौका मिला है। और एक पॉइंट जो गौर करने वाली बात है उस पर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। लिस्ट मैकिंग जो सर ने बताया है, एक सिंपल सी बात है कि अपने घर में कोई भी फंक्शंस होते हैं तो हम पूरी फोन को देखते हैं, हमें रिलेटिव भी भूल जाते हैं रिलेटिव हमारे कौन कौन है। हम फोन से याद करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने फोन से ढूंढते हैं और फिर हम लिस्ट पे काम करते हैं। आज हमारा फोन सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट लिस्ट, हर किसी के फोन में तकरीबन 1000 के नंबर से कम नहीं है। यदि उस 1000 नंबर में हम ये ढूंढना शुरू करें, यदि आपने पहले सेव किया होगा वेस्टेज, एसवेज, जो भी कंपनी के नाम से, ठीक है, उसको ढूंढना शुरू करें, कंपनी के नाम से ढूंढना शुरू करें कि आपको पहले किस किसने प्लान दिया था, किसने आपको MLM के बारे में बताया था। सिर्फ इन कंपनियों के नाम से ढूंढेंगे तो कम से कम 200-300 नंबर ऐसे ही मिल जाए और वो प्योर नंबर मिलेगा जिससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका। तो अपने फोन को एक बार जो है रिफ्रेश कीजिए, उसमें देखिए और एक बेहतरीन तरीके से वर्क को आगाज कीजिए। आने वाले जो एनिवर्सरी है उसमें बहुत कुछ तय होने वाला है, दिशा निर्देश निकलने वाला है और उसमें ये भी तय होने वाला है क्या फ्यूचर यहाँ पे है या फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। तो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जिनके पास भी समय है आइए और अपना फ्यूचर को देखिए। यदि लगता है कि फ्यूचर हमारा यहाँ पे है और हमारा लाइफ तो कट ही चुका है, 35 साल 40 साल लगभग सबके हो चुके हैं, 15 साल बचे कट जाएंगे। ये देखना कि हमारे बच्चों का फ्यूचर इस जगह पे है या नहीं। यदि है तो बेहतरीन तरीके से जो है डबल स्पीड में वर्क कीजिए और एक अच्छी इनकम को जनरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच चांदना सर, और इस मीटिंग को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ये जो सेशन होता है ये नॉलेजफुल होता है और सुबह की सेशन बहुत ही बेहतरीन होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टीपी गर्ग सर, चांदना सर एंड तमाम साथी। ओवर टू यू सर।
थैंक यू सम्मानीय आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है और कहीं ना कहीं लिस्ट मेकिंग का जो आपने बताया है बाकी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगी तब तक हमारे पास में जो प्रोस्पेक्टस है उनकी कमी रहेगी। और कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस यही है सर कि जितना ज्यादा संख्या में जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना सिस्टम बता सके, ताकि उनको भी सपोर्ट कर सके, उनकी सहायता कर सके कि कैसे वो अपने इस सिस्टम को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके पैसा बचा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो पैसिव इनकम जनरेट करे, क्योंकि हर एक की चाहती होती है करना कुछ नहीं पड़े और पैसा आता रहे, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में जो है 2 3 4 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर करके ऐसा मुकाम हासिल होता है। तो बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके एक सुंदर फीडबैक के लिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और कोई साथी है जो हमारा फीडबैक देना चाहते हैं सर सेशन के प्रति? बहुत सारे साथी हमारे बाकी हैं, अगर कोई भी साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आ सकते हैं सर। 8:15 हो गए हैं। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब सेशन रहा। और कहीं ना कहीं सेशन तो रोज ही हमारे सर बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक अलग अलग सब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी लीडर्स हैं कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से उस पीपीटी के माध्यम से सर हमें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सिखाने के लिए आते हैं। नो डाउट सर, कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो गेन करने को मिलता ही है। और बस जरूर यही है कि भी हम उसे इम्प्लीमेंट करें और केवल जो है यहाँ पर बने रहे। क्योंकि फिर से कहूंगा सर, परिस्थितियां सभी के लिए एक जैसी हैं, जैसे कि अभी LIC का उदाहरण दिया सम्मानीय टीपी गर्ग सर ने। और बहुत सारी जो है सर, यूं तो मैं फिर से कहूंगा सर, सपने तो बहुत सारे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत सारी कंपनियां और रोज एक कंपनी लॉन्च होती है। कल एक लीडर थे जो कहीं ना कहीं उनसे बात चल रही थी, तो मतलब जो BC चालू करते हैं ना सर, जो BC में पैसा भरते हैं फिर पैसा उठाते हैं, उसमें भी लोगों ने नेटवर्किंग घुसेड़ दिया है। मतलब सबसे पहली बात तो ये देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रचलन कहाँ तक पहुंच गया है, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ तक पहुंच गया मतलब। और दूसरा कि मतलब किन किन चीजों में जो आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग घुस चुका है, लेकिन वो अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्वयं को ये निर्णय लेना है कि भाई आप जो मेन चीजें होती है, जो भाई कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी के प्रोडक्ट है, उनकी सर्विसेज है, कंपनी का बिजनेस प्लान है, कंपनी के बिजनेस प्लान में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो है उसका कैलकुलेशन कि भैया कितना पैसा यहाँ पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी को कितना पैसा बच रहा है, हमको कितना मिल रहा है और किस प्रकार से मिल रहा है, और कंपनी क्या रॉयल्टी, क्या रिवॉर्ड, किस प्रकार से क्या क्या आमदनी दे रही है, क्या क्या इनकम दे रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। और नो डाउट सर, आप अगर कंपैरिजन भी अगर किसी को बोलेंगे अगर टेबल पे वेट करके, तो आप बिल्कुल सर सीना ठोक करके बोल सकते हैं कि भाई किसी से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और जहां लोगों का आज आप देख रहे होंगे सर, कितनी सारी कंपनियां जहां पर हजारों रुपए की ज्वाइनिंग्स है, 15,000, 17,000, 18,000, 20,000, 25,000, लाखों में है। लेकिन आज यहाँ पर केवल एक छोटा सा निर्णय लेकर के वाकई में अगर कैलकुलेशन को अगर हम चेक करें तो भाई साहब 96.25% देने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी है। और मात्र 597, 1197 प्रोडक्ट बेस का अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे पास में बेहतरीन तरीके से आज कहीं ना कहीं कंपनी ने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और आगामी अभी अगले महीने में जो हमारा सेकंड एनिवर्सरी होने वाला है, नो डाउट सर बेहतरीन होने वाला है। बस हमें टिके रहना है सर, और कहीं ना कहीं जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और अपने जीवन में अच्छा हो यही सोच करके एक पॉजिटिव माइंड से कहीं ना कहीं SVN पे के सिस्टम से आज हम ज्वाइन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन हमारे सभी साथियों को पसंद आया होगा। और अब मैं आपका साथी, आपका होस्ट पार्टनर लेना चाहूंगा विदा, और उससे पहले एक बार फिर से जो है हमारे ग्रेट मेंटर और सुपर डुपर अपलाइनर शाना सर को मैं इन्वाइट करूंगा। सर आए सर और मीटिंग को आगे कैरी ऑन करें, वन डी लेकर के चले सर। और भी सर अगली बात होगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विनय जॉन सर और सभी हमारे पार्टनर्स को, आशीष सर और टीपी गर्ग सर, मुरलीधर सर। और डियर फ्रेंड्स, ये जो फीडबैक सेशन होता है, ये सेशन आप लोगों के लिए रखा जाता है ताकि आप अपने विचारों को यहाँ पर रख सके। ये जो ट्रेनिंग चलता है, इस ट्रेनिंग के ऊपर आप अपने विचारों को रख सकें और क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में आप बता सकें। तो जो फीडबैक सेशन में आप सभी साथियों से मेरा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट करें, और यही मौका है आपको बात करने का कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। और आने वाले समय में डियर फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके की ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स लेकर आए। तो अगर आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे और लोगों से रूबरू नहीं होंगे, तो कैसे आप बेहतर कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा मेरा तो कहना आप सभी साथियों से यही है कि फीडबैक सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट किया कीजिए, ताकि बेहतर तरीके से आप लोगों से मिल सके और बेहतर तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आशीष सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रेजेंट है सर। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं राइट टाइम शाम को सॉरी अच्छा मिलते हैं राइट टाइम शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना राजस्थान कोटा से लेता हूँ विदा। कल के सेशन में हम लोग जानेंगे इनविटेशन, तो आप अपने पूरी टीम को लेकर आइएगा क्योंकि इनविटेशन बहुत जरूरी है।
और कैसे करना होता है बेहतर तरीके से। इन्विटेशन तो कई बार किया है, पर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे करना होता है उसको सीखने के लिए पूरी टीम के साथ आइएगा। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एसएन पे।